राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान के चक्कर में एक नया विवाद शुरू हो गया। बीजेपी को बैठे बिठाए इतना बड़ा मौका मिल गया कि वो सीधा राज्यपाल के सामने सरकार की शिकायत लेकर पहुंच गई। अशोक गहलोत पर पुलवामा हमले के शहीदों की वीरांगनाओं के अपमान का आरोप लग रहा है और इस मुद्दे को बीजेपी अशोक गहलोत के खिलाफ एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। पुलवामा हमले के 3 शहीद राजस्थान से हैं, जिनकी वीरांगनाएं पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठी हैं। मंगलवार को तो अशोक गहलोत की सरकार ने मांगे मानने का वादा भी कर दिया था, लेकिन आरोप है कि रात होते ही सरकार अपने वादे से पलट गई। मांग की गई है कि शहीदों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने सफाई दी कि ये नौकरी शहीदों के बच्चों को दी जानी चाहिए। अगर किसी और रिश्तेदार को दी गई तो ये उन बच्चों का हक मारने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इस पर भड़क गई। 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके मना कर दिया, तो इस मुख्यमंत्री की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये विवाद बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस मामले में बीजेपी से भी ज्यादा सक्रिय सचिन पायलट हैं। शहीदों की वीरांगनाएं भी सचिन पायलट के ही घर के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रही थीं और सचिन पायलट ही सरकार पर दबाव बना रहे थे। यहां तक कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगे मानने की अपील की थी। इसीलिए अगर मांगे मान ली जाती तो इसका क्रेडिट सचिन पायलट को जाता। माना जा रहा है कि इसीलिए अशोक गहलोत ने मांगे मानने के बावजूद यू टर्न ले लिया। हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे और उनके लिए हम यहाँ मर जाएंगे, अपन आप पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। मतलब ये कि विवाद पायलट और गहलोत के बीच क्रेडिट की होड़ का है, लेकिन पिस रहे हैं पुलवामा के शहीदों के परिवार और फायदा मिल रहा है विपक्ष में बैठी बीजेपी को, जो इस साल होने वाले चुनाव में सत्ता में वापसी का प्लान बना रही है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में पुलिस ने क्रिस नॉर्मल नाम के एक पादरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को लालच देते थे, जिसकी शिकायत एक आदमी ने पुलिस से की। उसने बताया कि धर्म परिवर्तन करने पर उसे 2 लाख रुपए और नौकरी देने का लालच दिया गया। इतना ही नहीं, उस पादरी ने उस आदमी के बीमार पिता को भी ठीक करवाने का झांसा दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आरोपी पादरी के साथ वहां कुछ महिलाएं भी पिछले 6 महीनों से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दे रही थी। इस बीच खबर है कि यूक्रेन का साथ देने पर पुतिन पाकिस्तान से बेहद नाराज हैं और उन्होंने पाकिस्तान को अपने एक प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान रूस को जंग में धोखा दे चुका है, जिसने पाकिस्तान की खराब हालत पर तरस खाकर हर कदम पर उसकी मदद की। दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान के लिए हाल ही में रूस ने गेहूं की सप्लाई की थी। इतना ही नहीं, वो उसे कच्चा तेल भी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने मौका मिलते ही रूस के दुश्मन यूक्रेन का साथ दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता किया है, जिसके तहत रॉकेट और गोला बारूद से भरे 162 कंटेनरों की खेप पिछले महीने ही जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजी गई थी। और खबर है कि इसके बदले में यूक्रेन उन मी-17 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करेगा जिन्हें वो पाकिस्तान को दे चुका है। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान पर यूक्रेन की सैन्य मदद करने का आरोप लग चुका है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो किया उस पर पुतिन ने उसे जोरदार सबक सिखा दिया, जिससे पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला होना तय है, क्योंकि पुतिन ने थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए अफगानिस्तान से करार कर लिया। ये प्रोजेक्ट 3 देशों से जुड़ा है, जिसमें रूस और अफगानिस्तान के साथ ईरान भी है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रूस इस प्रोजेक्ट में ईरान के साथ उसे भी जोड़ेगा और ये प्लांट उसके यहाँ ही लगेगा। लेकिन उसकी हरकत से गुस्साए पुतिन ने उसे छोड़कर अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला लिया। यानी पाकिस्तान को उसके किए की सजा रूस ने जल्द ही उसे दे दी। ऐसे में पाकिस्तान को इस बात का भी डर सता रहा है कि रूस उसे कच्चा तेल देने पर भी कहीं रोक न लगा दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी।